नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए भीषण कार ब्लास्ट मामले में अब हरियाणा का फरीदाबाद जिला भी जांच के दायरे में आ गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में फरीदाबाद की एक कार एजेंसी रॉयल कार जोन के मालिक को गिरफ्तार किया है और जांच में यह भी सामने आया कि धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार इसी एजेंसी से खरीदी गई थी, जिसके बाद इसे गुरुग्राम में रजिस्टर्ड कराया गया था। वहीं दिल्ली लाल किला ब्लास्ट को लेकर गुरुग्राम को जांच एजेंसियों ने नया खुलासा किया है कि 2 नहीं बल्कि 4 गाड़ियों में ब्लास्ट की साजिश थी। संदिग्ध हमलावर 2 और पुरानी गाड़ियां तैयार करने की प्लानिंग कर रहे थे और इनमें विस्फोटक रखे जाते और टारगेट और भी बड़ा होता। ये पूरा खुलासा डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की 3 डायरियों से हुआ है। इनमें 8 से 12 नवंबर की तारीखें दर्ज हैं। डायरी में लगभग 25 लोगों के नाम भी थे, जिनमें से ज्यादातर जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद के रहने वाले हैं। ये डायरियां अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर के कमरा नंबर 4 से बरामद की गई हैं और कमरा नंबर 13 से भी बरामद की गई हैं। आपको बताते चले कि इधर डॉक्टर उमर उन्नबी का डीएनए उसकी मां के डीएनए से मैच हो गया है। जांच टीमों को कार से उमर के दांत, हड्डियां, खून लगे कपड़े, टुकड़े और पैर का हिस्सा मिला था, जो स्टीयरिंग व्हील्स और एक्सीलेटर के बीच में फंसा था। इससे साफ हो गया कि ब्लास्ट के वक्त कार में डॉक्टर उमर ही मौजूद था। 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में 13 लोग मारे गए, एक व्यक्ति घायल हो गया है और जिसकी एक की मौत गुरुवार सुबह हो गई है। तो आपको बताते चले कि दिल्ली में लाल किले के पास कार धमाका हुआ और साथ ही आतंकी डॉक्टर उमर उन नबी की दूसरी कार गुरुवार को 15 घंटे की टाइट सिक्योरिटी के बाद लाल रंग की इको स्पोर्ट कार का वीडियो सामने आया है। तो आपको बताते चलें कि लगातार जांच पड़ताल जो है वो जारी है और तमाम तरह के खुलासे आज यानी कि गुरुवार के दिन हुए हैं, जिनमें आपको बताते चलें कि पहली बार यूनिवर्सिटी का बयान भी सामने आया, जहां ड्यूटी के अलावा डॉक्टरों से कोई संबंध नहीं है। बुधवार को यूनिवर्सिटी ने पहली बार बयान जारी किया, जिसमें वाइस चांसलर प्रोफेसर भूपेंद्र कौर आनंद ने कहा कि हमारे 2 डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन सहित हिरासत में हैं। उनकी ड्यूटी के अलावा यूनिवर्सिटी का इनसे कोई भी संबंध नहीं है। यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी तरह का केमिकल या विस्फोटक स्टोर नहीं हुआ है और हमारी लैब का इस्तेमाल सिर्फ एमबीबीएस स्टूडेंट्स को पढ़ाने और ट्रेनिंग देने के लिए होता है। हम कानून के हिसाब से यहां पर काम कर रहे हैं। और इस दौरान फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के एसीपी वरुण दहिया के नेतृत्व में कई ठिकानों पर पहुंची पुलिस और इस दौरान मुजम्मिल के मकान मालिक से पूछताछ की गई। जांच टीमें यूनिवर्सिटी पहुंची हैं और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने मौलवी इश्तियाक को भी गिरफ्तार किया है। उससे पूछताछ के लिए श्रीनगर ले जाया गया और वही व्यक्ति जिसने अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजामिन शकील को अपना फतेहपुर तगा गांव वाला मकान किराए पर दिया था और इसी से पुलिस ने अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया है। तो आपको बताते चलें कि जांच जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में तमाम तरह के सवाल भी उठते हैं, क्योंकि 4 गाड़ियां जो है वो निशाने में आने वाली थी, लेकिन धमाका पहले ही हो गया। हरियाणा और राष्ट्रीय स्तर पर धमाके के बाद सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि लगातार तमाम तरह के
तो आपको बताते चलें कि 3 डायरियां जो हैं वो बरामद की गई हैं, जिनमें कई बड़े बातें सामने आई हैं। दिल्ली ब्लास्ट का मेवात कनेक्शन भी सामने आया। 3 लाख 20 क्विंटल से भी ज्यादा उर्वरक खरीदा गया था। मेवात के नूह में अमोनिया नाइट्रेट बनाने के लिए फर्टिलाइजर खरीदा गया था। स्पेशल सेल की टीम ने नूह में छापा मारा। और साथ ही आपको बताते चलें कि गुरुग्राम, नूह और आसपास के इलाकों में आईडी तैयार किया जा रहा था। 3 लाख रुपए का 20 क्विंटल से ज्यादा। तो दिल्ली ब्लास्ट पर यहां पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रवक्ता का एक पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी से रामराजे शर्मा, कांग्रेस से कमल हांडा और इनेलो से ओकार सिंह जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल जो है वो रामराजे जी आपसे ही होगा, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो अभी जो आज रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये कहा जा रहा है कि 2 गाड़ियां नहीं 4 गाड़ियों को निशाना बनाने वाले थे, लेकिन ये प्लानिंग के हिसाब से होने वाला था। तो रामराजे शर्मा, अगर देखा जाए तो सुरक्षा क्या अभी हरियाणा में देखने को मिल रही है, क्योंकि डॉक्टर्स की जो है वो भी लगातार उनसे भी जांच पड़ताल जारी है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और लगातार पूछताछ जारी है। रामराजे शर्मा जी। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है और सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। बाहर से आने वाले सभी वाहनों का चेकिंग अभियान चल रहा है और हमारी पुलिस एक्टिव मोड में है। और पुलिस एक्टिव मोड में थी तो इसलिए भगवान ना करे और भी कोई ये ऐसी हरकत कर सकते थे। हमारी पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी और इसलिए वो दिल्ली भाग के गए और उन्होंने और कोई उनके लिए विकल्प नहीं बचा था। हताशा में ये कदम उठाया क्योंकि उनको पता था भाई पुलिस उनके पीछे है और उनका क्या रिजल्ट मिलेगा वो उनको पता था। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, ये जो तार कैसे मिले कैसे है, और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, हमने जो हमारे भाई हमारे बीच से चले गए, जो जिस परिवार के बच्चे चले गए, परिवार के मुखिया चले गए, सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से गहरा दुख व्यक्त करता हूं। जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो इस आतंकवाद का शिकार बने, उन परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है और परमात्मा उनको अपने चरणों में जगह दे और परिवारों को इस गहन दुख को सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। और मैं बताऊंगा, जिस तरह से हमारी पुलिस हमेशा एक्टिव मोड में रहती है, पुलिस एक्टिव मोड में थी और पुलिस उनके पीछे लगी हुई थी, इसलिए वो डर के मारे उन्होंने जल्दबाजी में ये करा, नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकता था। हमारी पुलिस एक्टिव मोड में थी। वो जिस तरह से जितनी भारी मात्रा में विस्फोटक सामान गिरफ्तार किया, वो पकड़ा गया और ये आतंकवादी पकड़े गए हैं, तो इससे यही है कि भाई भगवान ना करे और कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और जिस तरह से कांग्रेस के शासनकाल में ये ढिलाई दी गई, ये उग्रवाद की, आतंकवाद की फैक्ट्री लगाई कांग्रेस ने, तो अगर उस टाइम में 50-55 साल तक इनकी सरकार रही, अगर ये उस टाइम में सख्त होती कांग्रेस पार्टी, तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता। उस इनके टाइम में आतंकवादियों का महिमा मंडल होता था। आतंकवादी प्रधानमंत्री जी के साथ में भोज करते थे, भोज, और उनको ऐसे लाते थे जैसे कोई महाराजा को ला रहे हो। तो ये आतंकवाद है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। जी बिल्कुल, रामराजे शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले अगर देखा जाए तो कहीं बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो हमारे साथ में कमल हांडा भी जुड़ी हुई हैं। तो कमल हांडा जी, मेरा सवाल आपसे ये है। जी हाँ कमल हांडा जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? मेरा सवाल ये है आपसे कि अगर देखा जाए तो कार जो है वो हरियाणा नंबर की थी और जो आज खुलासे हुए ये कहा जा रहा है कि 4 गाड़ियों को निशाना बनाना था और फिलहाल 1 नंबर जो है वो हरियाणा का भी बरामद हुआ है जिसमें आग लगी थी और उमर जो है उसमें था। ऐसे कैसे देखती है आप? ज्योति जी, आपको नमस्कार। मैं पहले 2 पंक्तियां बोलूंगी मैं, फिर आपको एक 2 वीडियो सुनाना चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है लेकिन बड़ा सच्चा है, जो हमारे सिंगर्स ने गाया, फिल्मों में जो हुआ, बहुत सारी चीजें दिखाई जाती हैं। वो 2 लाइनें हैं। झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। तो ये सारे भाजपाई आ रहे थे, सब गद्दार पैदा हुए देश में, आगे गाने वाले भी यही हैं। मैं अभी सारी बातों का आपको खुलासा करके पहले आपको मैं चाहूंगी,
आप एक दो वीडियो जरा प्लीज, बड़ी मेहरबानी होगी, आप सुनवाइएगा जरा। कमल हांडा जी, आपकी जो आवाज है वीडियो की, वो जो क्लिप आप सुना रही हैं उसका क्लियर आवाज नहीं आ रही है। जो आप सुनाना चाह रही हैं आप अपने मुंह से बोल दीजिए। कमल हांडा जी, ये आपको एक और 5 सेकंड की है बाइट, आपको कैसे नहीं सुनाई देता, बाकी करने पर सुनाई देता है। ठीक है कमल हांडा जी, आप खुद से बोल दीजिए क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा, क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी, और ना ही जो आप वीडियो प्ले किया हुआ है ना ही उसके विजुअल्स हमें क्लियर दिख रहे हैं। बड़े कमाल की बात है अंकिता जी कि आपको हमारी वीडियो सुनाई भी नहीं देती है, दिखाई भी नहीं देती, लेकिन दूसरे चैनल पर सुनाई दे जाती है, जबकि आपका नेशनल लेवल का। जी पहले आप मेरी बात सुनिए, अगर आपको आपकी आवाज ना मुझ तक आ रही है ना ही दर्शकों तक आ रही है, इसलिए मैंने आपसे ही सवाल किया, आप खुद बोल दीजिए। इतना जरूरी नहीं होता है, जब मैं चला रही हूँ, जब आप मेरी वीडियो चल रही होती है आप बोलते हैं तो वीडियो की महत्व खुद बोल दीजिए। मैंने आपको रोका नहीं, ना ही मैंने आपको मना किया है। तो फिर बोलने ले रहे हैं, मैंने कहा उसको ऑडियो। कमल हांडा जी, मैं आपको ही समय दे रही हूँ तब से। नहीं, उसको क्यों कराइए, वो बोल रहा है बीच में। इसमें से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा। कमल हांडा जी, आप अपनी बात रखिए। आप सुनिए मेरी बात। जी बिल्कुल। सारे बेकार यही है, दिल्ली में धमाका क्यों हुआ, और ये बता रहे पुलिस लगी हुई है, बड़ी एक्टिव है, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर जहां जहां पर भाजपा का राज वहां वहां जंगल राज, सत्यानाश वहां उत्तर प्रदेश का। पहली बात ये। दूसरी बात आपके मैं समझाने आना चाहूंगी, जो खबर दबाई गई है वो ये है कि हजारों लोग ज्ञानेश्वर मोदी के खिलाफ दिल्ली में सड़क पर उतरे, वो दहशत पैदा करने के लिए एक विस्फोट कराया गया। कहां से आया था? पुलवामा में 400 आर्मी, हमारे 42 जवान शहीद हो गए, और जो सत्तार मलिक ने कहा 11 बार प्रधानमंत्री को कि भी आप उनको एयरलिफ्ट कराइए, लेकिन वो कहा थे बिजी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे, जिम कॉर्बेट में रामराजी शर्मा जी, आपको भी समय मिलेगा बोलने का। कमल हांडा जी, अपनी कम शब्दों में बातें रखिए क्योंकि समय का अभाव है। बदतमीज आर्मी, गद्दार देशद्रोही कहीं का, बिरयानी खाने कौन गया था पाकिस्तान? कौन कमल हांडा जी, दिल्ली ब्लास्ट का मुद्दा है आज जी, और हरियाणा की सुरक्षा का मुद्दा है। कमल हांडा नहीं, ये बदतमीज को आप जब लेकर आएंगे मैडम, मेरी बात नहीं होगी, या तो मैं आपको भी समय मिलेगा। कमल हांडा जी बोलिए आप। में कौन कौन से धमाके हुए, और इन लोगों ने क्या किया? हमने तो जिंदा के साथ पकड़ के दिखाया, दुनिया में बताया कि आज ये पाकिस्तान आतंकी देश है, ये इतना सा काम नहीं कर पाए जो अपने आप को मिलिट्री और एक ही बड़े बहादुर ताकतवर प्रधानमंत्री जिनको बताते हैं झूठे हैं ये। कमल हांडा जी, एनआईए जांच तो कर रही है, आप क्या चाहती है अब आगे? सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए पहले, मैं हम लोग का जिक्र करूंगी। ये कांग्रेस और कोर्ट है, हमने तो बताया जिंदा पकड़ा है हमने एक आतंकी को, कतार को, और शांति की सजा भी दिलवाई उसको। इन्होंने किसको पकड़ा? कहा मांगे आते हैं लोग, मार के चले जाते हैं, घर का राज है। पुलवामा में मार देते हैं, कोई पूछता नहीं है। एयरलिफ्ट कराने के लिए 11 बार कहा गया, लेकिन नहीं उन्हें करवाया गया उनको लिफ्ट, एयरलिफ्ट प्रधानमंत्री ने। अब सुनिए, अक्षरधाम मंदिर में कब हुआ अटैक, सुनते रहिएगा आप। उड़ी में हुआ 18। अगर मैं भी ऐसे बनाने बैठूंगी तो आपकी सरकारों में भी बहुत आतंकी घटनाएं हुई हैं। जो अभी हम आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। कमल हांडा जी, समय का अभाव है, इसलिए मैं आप तब से आप बोली जा रही है, कम शब्दों में आप अपनी बात रखिए। नहीं, आप सुनिए ना, अगर हमें भाजपा का बचाव करना है तो आप ही बोल लीजिए, मुझे दिखाने की क्या जरूरत है? वही बोल लेगा और आप ही बोल लेंगे उनके पक्ष में। 5 मिनट का समय हो चुका है जब से आप बोल रही है, 5 मिनट पूरे हो गए हैं। 11:10 से आपको सुनना शुरू किया था और 11:15 हो रहा है। बीच में आप टोकरे बीच में वो बोल रहा है, ये क्या तमाशा है? ये बोले दीजिए बाबू, मेरे को आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ मैं, आप अपनी बात 1 मिनट में रखिए। हाँ, 1 मिनट में। ठीक है। भूटान की यात्रा करने चले गए प्रधानमंत्री, अटैक हुआ, 6,000 करोड़ का आगामी को वहां पर बिजनेस दिलवाया। ये काम है प्रधानमंत्री के, ठेकेदार बने हुए हैं। सवाल पूछते लेते हैं कि ये हुआ था, सारी सीमाएं आपकी रक्षा में, तो सवाल का जवाब नहीं देते, मेरा पूछते जवाबदेही किसकी है? और जो ये बता रहा प्रवक्ता, ये प्रवक्ता फिर आपने इस पर कर दिया, ये प्रवक्ता जो बकवास करता है, जनता को गुमराह करता है, कर दीजिए कि ताकि कमल हांडा तक आवाज ना पहुंच सके। जी, अपनी बात रखिए आप। और लोकल पुलिस को साथ लेना पड़ता है, ये प्रोटोकॉल होता है, उनको ये पता नहीं है भाजपा के प्रवक्ता को। ठीक है, मुराद 70% है,
एजेंट पाकिस्तान में काम कर रहे थे, उस बंदे ने फोन कर करके बता दिया पाकिस्तानियों को कि हमारे रॉक एजेंट काम कर रहे हैं, वो सारे मारे गए, कहाँ गए पता नहीं, वो इन्हीं का ही काम था। अक्षरधाम मंदिर में अटैक हुआ इन्हीं के टाइम पे, 1999 में अटैक हुआ इन्हीं के टाइम पे, 2002 में अटैक हुआ इन्हीं के टाइम। आपका समय खत्म होता है। हमारे साथ में ओकार सिंह भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी सवाल करना है। ठीक है, ओकार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसे धमाके पर आज हम बात कर रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट पर बात कर रहे हैं, हरियाणा की सुरक्षा पर बात कर रहे हैं, तो अगर बात की जाए दिल्ली ब्लास्ट और हरियाणा का कनेक्शन भी सामने आ रहा है, तो उसे कैसे देखते हैं आप ओकार जी? अंकिता जी पहले इन दोनों को चुप कराइए, तभी मैं अपनी बात कहूंगा। ठीक है, कमल हांडा जी अब आप सुन लीजिए। आप ऑलरेडी 7 मिनट ले चुकी हैं, बात कर चुकी हैं, आपने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठाया, आप पुरानी ही बात कर रही थी। दिल्ली ब्लास्ट पर आपने कुछ नहीं बोला। कमल हांडा जी ठीक है, अभी आपको भी समय मिलेगा और आपके पास मैं दोबारा से आऊंगी। ओकार जी को अपनी बात रखने दीजिए जी। अंकिता जी, दिल्ली बम धमाके में मारे गए सभी व्यक्तियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो। देखिए, जब 2014 में बीजेपी सरकार आई थी, उससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक सिर के बदले 10 सिर लेके आएंगे। अच्छी बात है, लाने भी चाहिए, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। इन 11 साल में पुलवामा से लेकर पहलगाम तक पता नहीं कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई और अब दिल्ली बम धमाका हुआ, जिसकी हम निंदा करते हैं। किसी भी सरकार में अगर आतंकवादी घटना होती है, उसको कभी भी अप्रेज नहीं कर सकते, हम उनकी निंदा करते हैं और ये घटनाएं कम होनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। लेकिन अफसोस होता है, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पुलिस उनके पीछे थी इसलिए उन्होंने वही बम धमाका कर दिया। देखिए, अपने आप से कहानी बनाना गलत है। आप ये देखिए कि आप इस घटना से सबक लीजिए, आगे से ऐसी घटना ना हो, ऐसी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ऐसे हमें इंतजाम करने चाहिए, पुख्ता इंतजाम। लेकिन एक बात मेरे को समझ से बाहर है, जब भी कोई देश में चुनाव होता है उस समय आतंकवादी घटना क्यों होती है? ये बीजेपी को कम से कम इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। जब भी कोई चुनाव होता है, अब बिहार में चुनाव चल रहा है, आतंकवादी घटना होगी, कोई भी बड़ा चुनाव चलता है, देश में कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, इसके पीछे क्या कनेक्शन है, कौन है ऐसे लोग? ये बहुत बड़ी बात है। आप आतंकवादी घटनाएं और राजनीति एक साथ क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आप खुद देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए ना, आतंकवादी घटनाएं मैं नहीं जोड़ता, ये जनता बात करती है कि आतंकवादी घटनाएं चुनाव के समय में क्यों होती है। जब भी कोई चुनाव होता, पुलवामा कब हुआ? जब लोकसभा के चुनाव थे। जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है, एक आतंकवादी घटना सामने आ जाती है, इसके पीछे भी जरूर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी सुरक्षा एजेंसियां काबिल है, हम उनकी उसके ऊपर उंगली नहीं उठा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों से चूक होती है तो ये आतंकवादी घटनाएं होती है। हाँ, हरियाणा का कनेक्शन आपने पूछा, हरियाणा की कार इस्तेमाल करी गई है। ये जांच एजेंसियों का काम है कि इस जांच को पूरे अंजाम तक पहुंचाएं और पता लगे कि उस कार के, हरियाणा की कार होने के साथ साथ, क्योंकि वो अम्बाला के किसी व्यक्ति के नाम थी, उसमें अगर किसी हरियाणा के व्यक्ति का नाम है तो यहाँ पे नाम जो गौण हो जाता है, चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समाज से संबंधित हो, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। अगर जो भी व्यक्ति इस काम के पीछे शामिल है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और विशेष तौर पर मैं तो इतना कहना चाहूंगा, हमारी जांच एजेंसियों को ऐसा पुख्ता इंतजाम करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो सके। हम ये तुलना करने लग जाते हैं कि कांग्रेस के शासन में ऐसा हुआ, बीजेपी के शासन में ऐसा हुआ। ये तुलना कम से कम आतंकवाद की घटनाओं में नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद की घटनाओं की निंदा करनी चाहिए और इनको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। ओकार जी ठीक है। रामराजी शर्मा जी, आपने कमल हांडा जी को भी सुना होगा और ओकार जी को भी सुना होगा। उन्होंने तमाम तरह के सवाल किए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार जो है वो लगातार इस पर काम करे और ये भी सवाल उठाया कि जब चुनाव आते हैं तभी आतंकी घटनाएं क्यों होती है। रामराजी शर्मा जी, देखो, ये कहना इनकी ओछी मानसिकता का परिचय है। ये इस तरह की बातें ऐसे माहौल में नहीं करनी चाहिए। और दूसरा मैं कह रहा हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मांगे में अरे कैसी बात कर रहे हो यार, ये बात इस टाइम में क्यों कर रहे हो आप? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो आप? ना समझी वाली बातें कर रहे हो। ये तो पागलपन है इस तरह की बातें करना ऐसे माहौल पे। ऐसा सारा देश तो गम में डूबा हुआ है, इतनी बड़ी घटना होगी, आप इसको चुनाव से जोड़ रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। ओकार जी, आपको भी अभी समय दूंगी मैं बात करने का, अपनी बात रखने का। पहले रामराजी शर्मा जी को आप सुन लीजिए। रामराजी शर्मा जी, इस बारे में कड़ा संज्ञान लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनआईए इस केस की जांच कर रही है
और सभी सुरक्षा बल हमारे अलर्ट मोड में है और हमारी पुलिस, हरियाणा पुलिस भी अलर्ट मोड में है। और जिस तरह से इस घटना का पर्दाफाश हुआ है, जिस तरह से ये भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है, ये हमारी पुलिस अलर्ट मोड में थी, तो इसलिए भगवान ना कहे और भी बड़ी घटना हो सकती थी, उसको रोका है हमारे सुरक्षा बलों ने। और हमारे सुरक्षा बल हमेशा, हमारी फोर्स खासकर एक्टिव मोड में रहती है और ये आतंकवाद में कमी आई है और ये अंतिम पड़ाव में है, इसलिए ये ठीक है। रामराजी शर्मा जी, कमल आंडा जी कुछ कहना चाहती हैं आपसे। जी कमल आंडा जी। कंधार का फ्लाइट नंबर एयरलाइंस का, कंधार का एयरलाइंस का, आप उसको फोकस कर रहे थे ना, आप मुझे बोलने दीजिए, उसको बंद कीजिए ना। कंधार में जो एयरलाइन थी जो 7 मंजिल से दिल्ली जा रही थी, उसको फ्लाइट नंबर बता देते, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC 814 फ्लाइट नंबर था। IC आप इधर कीजिए ना, इधर IC 814 फ्लाइट नंबर था, जिसको कि कुशल हाथ जोड़ कर छोड़कर आए पाकिस्तान में, यही लोग थे। और साथ में इन्होंने प्रवक्ता बोल रहे हैं किसी के भी टाइम हो तो आप ही लोग की सरकार की भाजपा के साथ 1999 में दोनों भी आप ही की जनता, देश की जनता देख रही है। जवाब दीजिए। अरे आप तो नकारे गए हो, जनता ने आपको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हो, जनता ने नकार दिया आपको। जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी लगातार, जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार हमारी सरकार हरियाणा में बनी और जनता के हमारी सरकार बनने जाती है। हमारे प्रधान कमल आंडा जी ठीक है, रामराजी शर्मा जी ठीक है, ओकार जी आप अपनी बात रखिए। आपने रामराजी शर्मा जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम कर रही हैं, लेकिन जो आप ये आतंकी घटना को राजनीति से जोड़ रहे हैं वो की काफी गलत है। ओकार जी। मैं राजनीति से नहीं जोड़ रहा हूँ, उनको प्लीज चुप कराइए तो मैं अपनी बात रखूँ। कमल आंडा जी उनसे बोल कर दीजिए। रामराजी शर्मा जी आप दोनों लोग आप ओकार जी को सुन लीजिए। कमल आंडा जी जो आप बोल रहे हैं वही सेम चीज ओकार जी भी बोल रहे हैं, आप उन्हें भी सुन लीजिए, उन्हें भी बोलने का मौका दीजिए। ओकार जी। अंकिता जी इनके वॉल्यूम डाउन कर दो। ठीक है। अंकिता जी देखिए, मैं कोई राजनीति से नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी घटनाएं चाहे किसी भी सरकार में हो उसकी निंदा की जानी चाहिए। अरे घर से लड़ने के लिए आती है मेरी बहन, बात तो सुन ले, लड़ने के लिए आती है। अंकिता जी को भी समय दिया जाएगा, आप भी अपनी बात रखिएगा। ओकार जी आप पहले अपनी बात को समाप्त कीजिए। अंकिता जी आतंकवादी घटना चाहे किसी के टाइम में भी हो उसकी निंदा करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि बीजेपी ने जब शासन दिया था तब आतंकवादी घटनाओं के ऊपर भी इशारा किया था। आज लगातार आतंकवादी घटनाएं होती हैं जो निंदनीय है। हम कहीं अपनी सुरक्षा एजेंसियों पर उंगली नहीं उठा रहे, वो बखूबी काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं चूक तो होती है जो आतंकवादी घटनाएं होती है। हम ये कहते हैं कि इन घटनाओं के ऊपर रोक लगनी चाहिए, हर किस्म के इंतजाम होने चाहिए। और एक बात जरूर कहूंगा, मेरी बहन कमल आंडा को मेरे को पता नहीं घर से क्या खा के आती है क्या नहीं खा के आती है, आप ही लड़ना शुरू हो जाते हैं। मुद्दे की बात करो, सारा देश देख रहा है तुम्हारे को, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे को, आप मच्छी मार्केट बना देते हो। ठीक है ओकार जी। कमल आंडा जी आप कम शब्दों में, बिल्कुल कम शब्दों में बात रखिएगा अपनी, क्योंकि समय का बहुत अभाव है। जी कमल आंडा जी। उनका साथ देने के लिए आए भाजपाइयों का, क्योंकि गुंडों की सरकार है ना, साथ देते हैं उनका। मैंने दिखाया है ना, अरे कितनी दिखाई, संपत सिंह की बाइक भी दिखा दो, संपत सिंह सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, क्योंकि दिखा दी मैंने आपकी सच्चाई टीवी पर बहुत बार। कमल आंडा जी, ओकार जी और रामराजी शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार ये जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है। फ्लैश बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।